Divorce as an action was getting utilized by the founder of Evergrande, Ueka Yin, in order to save his assets. पर ये भी टेक्निक वर्क नहीं करी इनको बचाने के लिए. सो कोलैप्स हुआ कैसे? तो फर्स्ट थिंग केम कि यहाँ पे ये लोग बहुत ही वेल नोन रियल एस्टेट कंपनी थी चाइना के अंदर, एंड दे वर वर्किंग ऑन अ मॉडल कि कस्टमर से पहले पैसे लेते थे टू बिल्ड देयर हाउसेस, और ये वर्क कभी नहीं करता था, हाउसेस कभी नहीं बनते थे. दैट मनी वाज गेटिंग यूटिलाइज्ड टू बाय अदर लैंड, और ये सिस्टम चलता रहा. पर एट द एंड ऑफ द डे इन 2020 बीजिंग केम इनटू रूल, और बीजिंग ने रूल ला दिया 3 रेड लाइन लोन. मतलब कि अब आप ऐसे ही लोन नहीं ले सकते, यू हैव टू शो डेट टू इक्विटी रेशियो, आपका कितना कैपेसिटी है देने का, एट द सेम टाइम कैश है कि नहीं उतना, ये सब चीजें अब चेक करी जाएगी. अब जैसे ये रूल आया तो इनका जो कैश मशीन था एवरग्रांडे का वो रुक गया, सर्कुलेशन रुक गया. दे वर नॉट एबल टू टेक मनी फ्रॉम द बैंक्स एंड कस्टमर्स वर ऑल्सो नॉट एबल टू टेक लोन फ्रॉम द बैंक टू फाइनेंस द होम परचेज. और जैसे ये सिस्टम आया तो इनका फाउंड हुआ दैट $300 बिलियन का डेट शो करा बुक्स के अंदर. एट द सेम टाइम परपेचुअल बॉन्ड्स को यूटिलाइज करा गया, मतलब कि इन ऑर्डर टू शो डेट एज इक्विटी इन द बुक्स. और जैसे ये चीज फाउंड हुई then the final clue came on January 29, 2024 by the Hong Kong. Basically if you can't repay the loan तो आप अपने आप को wind up घोषित करिए, and that was the time when company's founder was utilizing divorce as a tactic in order to save his assets. पर ultimately ये भी work नहीं करा, कोर्ट ने मना कर दिया, they froze all the assets. So if you like the content, follow the channel.